अद्वैतमच्युतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है पुनः एक बार हमारे चैतन्य चरितामृत के 42वें सत्र में। हम अंत्यलीला का 19 अध्याय कल चर्चा किए थे, जिसका शीर्षक था महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार, और उसमें हमने 4 चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। अध्याय 19 में सर्वप्रथम मातृभक्त शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु कि किस प्रकार से जगदानंद पंडित को श्री चैतन्य महाप्रभु हर साल भेजा करते थे नवद्वीप में, और अपनी माँ के लिए किसी ने मुझे बताया कि आज मदर्स डे भी है, तो चैतन्य महाप्रभु थे मातृभक्त शिरोमणि। अपनी माँ, हालांकि संन्यास लिया था, लेकिन फिर भी कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अपनी माँ की सेवा उन्होंने जारी रखी थी, और अपनी माँ के लिए जगदानंद पंडित को हर साल भेजते थे जगन्नाथ जी का विशेष महाप्रसाद, उनका प्रसादी वस्त्र और अपनी ओर से प्रणाम कहने के लिए कहा करते थे। ये हमने देखा। दूसरा हमने देखा, अचानक एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने ये दृश्य स्फुरित हो जाता है कि किस प्रकार से कृष्ण अभी वृंदावन छोड़ के मथुरा जाने वाले हैं, और उसमें वो दिव्य प्रलाप श्रीमती राधारानी के भाव में आके करते हैं। उसका ये दूसरा वृत्तांत हमने सुना। तीसरा वृत्तांत, जब रात के समय में कृष्ण से विरह नहीं सहन कर पाते महाप्रभु और घर से बाहर जाना चाहते हैं, उस समय सारे दरवाजे बंद है और महाप्रभु को सूझबूझ नहीं रहती है, और अपना सारा मुंह वो सारे दीवारों के जो है वो उन्हें टकराते हैं, और उनका नाक, उनके गाल, उनके कपाल, सारे मुख से जो है वो रक्त की धाराएं बहती है। तो इसे कहते हैं मुख संघर्षण। वो भी जो है वो हमने देखा, तीसरा वृत्तांत। और चौथा वृत्तांत की कृष्ण गंध स्फुरते दिव्य नृत्य, कि एक दिन हमने देखा किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के समवेत वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है वो जगन्नाथ वल्लभ पुष्पोद्यान में कथा कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और उसी बीच में जब महाप्रभु को अशोक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है और श्री कृष्ण तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं, और उस समय कृष्ण की गंध वो सारे वातावरण को जो है वो सुगंधित कर देती है। उसके कारण महाप्रभु उस गंध का आस्वादन किए, और कृष्ण का गंध किस प्रकार से जो है वो हमेशा गोपिकाओं के नासिका में रहता है और उन्हें हमेशा खींचकर कृष्ण की दासी बना देता है। ये श्लोक महाप्रभु ने उन सब का अर्थ सुनाया और उसका आस्वादन किया। आज हम चैतन्य चरितामृत का जो आखिरी अध्याय है, अध्याय 20वां, इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है शिक्षाष्टकम प्रार्थनाएं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। एहि मत महाप्रभु वैसे नीलाचले रजनी दिवसे कृष्ण विरहे विभले। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे।
वास्तव में ये जो लीलाएं हैं महाप्रभु की, उनके बारे में कुछ कहना, इसका तो हमें अधिकार बिल्कुल नहीं है। हमारा केवल एकमात्र अधिकार यह है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के कारण इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और दूसरा हमारा अधिकार यह है कि हम लोग क्रमबद्ध श्रवण करना प्रारंभ किए हैं चैतन्य चरितामृत का। ऐसे कई सारे भक्त हैं जो पहले दिन से लगातार जो है उसे सुनते जा रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग क्रमबद्ध चल रहे हैं तो हमें किताब संपूर्ण करना है। इसके कारण हम महाप्रभु के दिव्य विलाप, कविराज गोस्वामी तो कहते हैं कि ये जो दिव्य विलाप थे, गणपति यदि अपने संपूर्ण काल तक लिखते रहे, अनंत शेष अपने हजारों फणों के साथ वर्णन करते रहे, तो भी चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आलाप प्रलाप और उनके उन्माद, उनका वर्णन एक दिन के लीला का भी ये लोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से महाप्रभु उसी विरह भाव में श्रीमती राधा रानी के जो खास करके जो आखिरी 12 साल थे उनके अंत्य लीला के, उसमें महाप्रभु रहे और क्या किया करते थे। स्वरूप रामानंद ए दुई जन सने रात्रि दिने रास गीत श्लोक आस्वादने रस गीत, वो जो सुना करते थे स्वरूप दामोदर और राय रामानंद इनके संग में दिन और रात जो है वो इस प्रकार से वो बिताया करते थे। नाना भाव उठे प्रभुर हर्ष शोक रोष दैन्योद्वेग आरती उत्कंठा संतोष। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर में अन्योन्य भाव प्रकट होते थे, और उन भावों के नाम यहाँ पर कविराज गोस्वामी गणना करा रहे हैं। कभी हर्ष, कभी शोक, कभी रोष, कभी दैन्य, कभी उद्वेग, कभी उत्कंठा, कभी उत्साह और कभी संतोष। तो ऐसे नाना भाव जो है वो आते थे, और उस जो भी भाव होता था उसके अनुरूप वो गीत गाया करते थे, और उसका आस्वादन इन भक्तों के साथ किया करते थे। सही भावे निज श्लोक पढ़िया श्लोकेर अर्थ आस्वादय दुई बंधु लैया। इन दो बंधुओं को लेके, कौन है दो बंधु? स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। इनको लेके अपने जो भाव प्रकट किया है उसके अनुसार गीत गाते थे और उसका आस्वादन कराते थे। कोन दिने कोन भावे श्लोक पठन सही श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। जिस दिन जो भाव महाप्रभु में प्रकट होता था उसके अनुरूप श्लोकों का गान होता था, गीत गाए जाते थे, और उससे जो है वो श्लोक पठन करने के पश्चात जो है वो इस प्रकार से संपूर्ण रात्रि वो श्लोकों के आस्वादन करते हुए जो है वो जागरण किया करते थे। हर्षे प्रभु कहेन शुन स्वरूप राम राय नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ उपदेश छोड़ के जाने वाले हैं। जो हमने चैतन्य महाप्रभु का वर्णन अब तक सुना है कि उन्होंने जो सर्वोच्च दशा प्रस्तुत की अपनी, और श्रीमती राधा रानी के विरह भाव में वो रहे निरंतर 12 साल तक, उस भाव को कैसे प्राप्त कर सकता है कोई बद्धजीव भी, उसके बारे में उपदेश देने वाले हैं। जैसा हमने कल भी कहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखित रूप से एक भी ग्रंथ नहीं छोड़ा है। साधारणतया लोग ग्रंथ लिखते हैं ताकि उसके बारे में आगे जाके लोग पढ़े और वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हो। जैसे कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है, इसके कारण हमें जो है वो उसका उन लीलाओं का आस्वादन करने का मौका मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला काल में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्हें जो है वो वृंदावन में रह के ग्रंथों को लिखने के बारे में बताया था, और स्वयं शक्ति संचारित की थी उनके अंदर, और स्वयं उन्होंने कुछ लिखा नहीं। तो उन्होंने क्या छोड़ के गए? केवल आपनी आचारी भक्ति आपनी शिखाइमु। उन्होंने स्वयं आचरण किया भक्ति का, और अपने आचरण के द्वारा शिक्षा वो प्रस्तुत करके गए। तो उनका आचरण ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का मार्गदर्शन करने का साधन रहा। और खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु जो 8 श्लोक है, ये 8 श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा लगातार एक ही समय बता दिया, ऐसा नहीं है। तो ये 8 श्लोक अलग अन्योन्य जो भावों के उद्गम उनके मन में होते थे, उस समय वो इन श्लोकों को गा के लोग दूसरों को शिक्षा प्रदान करते थे। जैसे हमने देखा तृणादपि सुनिचेन जो शिक्षाष्टक का 3रा श्लोक है, वो चैतन्य महाप्रभु ने पहले भी शुक्लांबर ब्रह्मचारी इन्हें उपदेश में बताया था, तो वो पहले भी वहाँ पर आया था, मध्य लीला में हमने उसे देखा था। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग श्लोक आए हुए हैं। तो कविराज गोस्वामी ने उन्हें संकलित किया है यहाँ पर, और उसे नाम दिया है शिक्षा अष्टकम।
जैसे कई सारे अष्टकम होते हैं, गुरुवाष्टकम, गुरु अष्टक जो हम लोग मंगल आरती में गाते हैं वो है गुरुवाष्टकम। दामोदर अष्टकम हम लोग कार्तिक महीने में गाते हैं। तो उसी प्रकार से ये है चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम, जिसमें उन्होंने शिक्षा प्रदान की है। और जैसा हमने कहा कि मध्य लीला से हमें पता चलता है कि 3 वेदों की वस्तुएं हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। कृष्ण संबंध, भक्ति, अभिधेय है, प्रेमा प्रयोजन वेदे 3 वस्तु कहे। वेदों में ये 3 वस्तुओं के बारे में कहा जाता है। कृष्ण संबंध, भगवान श्री कृष्ण जो है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, हम कौन है बद्ध जीव उसका ज्ञान प्राप्त करना, यह है संबंध ज्ञान। भक्ति अभिधेय है, कृष्ण के प्रति भक्ति, उस संबंध ज्ञान को किस प्रकार से निभाना है, संबंध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो विधि, उसे कहते हैं भक्ति अभिधेय है। और प्रेमा प्रयोजन वेदे 3 वस्तु का है। और जो कृष्ण प्रेम है इस अभिधेय का और ये सब विधि करने का जो फल प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रयोजन। वेदों में ये 3 बातें केवल बताई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो चैतन्य शिक्षाष्टक जो महाप्रभु छोड़ के गए हैं इस धरातल पर, इसमें इन तीनों का ज्ञान विस्तार से पाया जा सकता है। तीनों का ज्ञान उसमें है, संबंध ज्ञान भी है, अभिधेय ज्ञान भी है और प्रयोजन ज्ञान भी है। वो किस प्रकार से है उसकी हम लोग चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम महाप्रभु और कौन कौन से, कविराज गोस्वामी ये भी बताते हैं कि कौन से भाव में महाप्रभु ने कौन सा श्लोक उच्चारण किया हुआ है। तो एक बार महाप्रभु थोड़े हर्षित थे तो उनका भाव था हर्ष का, और उसमें अभी महाप्रभु बता रहे हैं। हर्षे प्रभु कहे न शून स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। हे स्वरूप दामोदर और राय रामानंद सुनो, क्या सुनो, इस कलयुग में जो है वो नाम संकीर्तन एकमात्र जो है वो बद्ध जीवों के लिए उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है, केवल नाम संकीर्तन एकमात्र उपाय है। क्योंकि कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम रूप में अवतरित हुए हैं। और कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी जो है वो गहरी बुद्धि नहीं है, उनका आयु भी अल्प है। और कलयुग के लोगों का जो वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में बताया गया है, प्रायेण अल्पयुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्याधि उपधृता। उनका भाग्य मंद है, उनकी स्मृति मंद है, उनकी आयु कम है और ये लोग स्वाभाविकतया आलसी है, इसलिए अन्य कुछ विधियों के प्रति उनकी प्रीति नहीं रह सकती। इसलिए महाप्रभु बताते हैं कि केवल नाम संकीर्तन जो है वही एकमात्र उपाय है इस कलयुग के बद्ध जीवों के लिए। संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन, सेइत सुमेधा पाए कृष्ण रचरण। संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कलयुग में केवल संकीर्तन के द्वारा ही हो सकती है। और सही सुमेधा पाए कृष्ण रचरण, और यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही सारे अनर्थों का नाश हो जाएगा। हमारे अंदर कई सारे अनावश्यक वस्तुएं हैं जिसे कहते हैं अनर्थ। अर्थ होता है वह चीज़ जिसका कुछ मूल्य है, जिसका कुछ महत्व है, उसे कहते हैं अर्थपूर्ण। और एक होती है जिसका कोई अर्थ नहीं है, इसे कहते हैं अनर्थ। तो ऐसा हमारे हृदय में अनर्थ भरपूर सारे भरे हुए हैं। कौन कौन से अनर्थ है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इस प्रकार के जो है वो 6 अनर्थों से हमारा हृदय आप्लुत है। और नाम संकीर्तन है ते सर्वा अनर्थ नाश, सारे अनर्थों का ये जो है वो नाश करने की क्षमता भगवान का नाम का कीर्तन ये रखता है। यह है पहला फल। दूसरा फल सर्व शुभ उदय। दूसरा फल यह है कि सारे शुभत्व का उदय हो सकता है, हमारे सौभाग्य को उदित कर सकता है, यह है भगवान का दिव्य नाम। और तीसरा है कृष्ण प्रेमेर उल्लास। भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम प्रवाह का तरंग है उसका आस्वादन करने का जो है वो सुअवसर प्रदान कर सकता है ये भगवान का दिव्य नाम। और ऐसा कह के महाप्रभु जो है वो अभी शिक्षाष्टक का पहला श्लोक सुनाते हैं। भाव कौन सा है महाप्रभु का? हर्ष का भाव है। हर्ष के भाव में महाप्रभु सुना रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम।
आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसमें हरिनाम संकीर्तन के 7 पूर्णताएं जो हमें वो प्रदान कर सकते हैं, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है सूत्र रूप में। तो ये 7 पूर्णताएं कौन सी है वो हम लोग देखेंगे। तो कलयुग के लिए खास करके ये नाम संकीर्तन की विधि बताई गई है। जैसा हमें पता है अलग अलग युग के लिए अलग अलग पद्धतियाँ आत्म साक्षात्कार के लिए दी जाती है। कृते अध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनात्। सत्ययुग में विधि थी ध्यान की। सत्ययुग में जो भी कुछ पूर्णता ध्यान से प्राप्त की जा सकती है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के विग्रहों की पंचरात्रि के अनुसार सेवा करने से जो कुछ फल प्राप्त किया जा सकता है। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में विस्तार से यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त किया जा सकता है वही फल कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, केवल भगवान हरि के नाम का कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा है ये परम संकीर्तन। इसलिए महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस संकीर्तन की जो है वो परम विजय हो। और हम लोग देखते हैं सारे वेदों का यदि कुछ सार है तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। सर्ववेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सारे वेदों का सार जो है वो श्रीमद् भागवत को कहा जाता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सारे वेदों की तुलना की जाती है एक कल्पवृक्ष के समान, और श्रीमद् भागवत है उस कल्पवृक्ष का पका हुआ फल, उससे तुलना की जाती है। और उस श्रीमद् भागवत का किसी भी किताब में हम लोग देखते हैं उसका निष्कर्ष आखिर में प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी प्रकार से भगवद गीता का निष्कर्ष सबसे आखिर में मिलता है हमें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वो वहाँ पर हमें भगवद गीता का चरम श्लोक जो है वो मिलता है आखिरी में निष्कर्ष के रूप में। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का यदि हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, सबसे आखिरी 12 स्कंद श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। उन हरि को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके केवल नाम संकीर्तन मात्र से सर्व पाप प्रनाशनम, सारे पापों का क्या हो सकता है? नाश नहीं, प्रनाश, प्रकृष्ट रूपेण नाश, ऐसा विनाश कर देंगे सारे पापों का, वापस उसकी फलोत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऐसे संकीर्तन की परम विजय हो, परम विजय हो। कौन से 7 आशीर्वाद या कौन से 7 पूर्णताएं, परफेक्शन ये भगवान का नाम हमें प्रदान करता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला है चेतो दर्पणमार्जनम। तो इसमें इन 7 में जो 2 है वो 2 का घटन किया गया है, 2 को कम करता है और 5 की वृद्धि कराता है, ये भगवान का दिव्य नाम। तो सबसे पहले जो 2 है वो क्या कम करता है इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है। तो सर्वप्रथम हमारा जो चित्त है, हमारा स्थूल शरीर होता है जो 5 महाभूतों से बना हुआ है, और एक है हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये आता है। तो ये जो चित्त है उसी में भगवान का निवास भी होता है, और भगवान सबसे नज़दीक यह यदि हम लोग देख सकते हो तो कहाँ है? तो हमारे चित्त में ही भगवान स्थित रहते हैं। भगवान कहते भी हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। सबके हृदय में ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, मैं कहाँ पे निवास करता हूँ? तो सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो भगवान हमारे चित्त में, हमारे हृदय में ही निवास करते हैं, लेकिन अभी वो हमारे दृष्टि से अगोचर है, हम लोग उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में हमारे चित्त की तुलना दर्पण से क्यों की गई है? क्योंकि दर्पण का कार्य होता है कि हमारा जैसा रूप है वैसा ही वो प्रस्तुत करे। हम अपने आप को आईने में देखते हैं, और जब हम आईने में देखते हैं तो
हमारा वास्तविक प्रतिबिंब दिखाना ये आईने का काम होता है। तो हम अपने आप को यथार्थ रूप में आईने में देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे चित्त में हम लोग भगवान को देख सकते हैं, इसलिए उसकी तुलना जो है वो आईने के साथ या दर्पण के साथ की गई है। लेकिन अभी हम लोग उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस चित्त के ऊपर मल लगा हुआ है। जैसा यदि कोई आईना है और बहुत दिनों से यदि उसे साफ नहीं किया गया है, उसके ऊपर बहुत धूल जम गई है, तो उस धूल के कारण हमारा प्रतिबिंब अच्छे से हमें नहीं दिखाई दे सकता। तो क्या करना होगा, यदि हमें हमारा प्रतिबिंब देखना है आईने में अच्छे से, तो हमें उसको साफ करना होगा। तो यह भगवान का नाम जो है वो चित्त को साफ करने वाली सम्मार्जनी है। जैसे हम लोग सफाई की बात करते हैं, अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरीके से साफ किया जा सकता है। जैसे यदि आपको फर्श की सफाई करनी है तो आप निरमा पाउडर डालेंगे या बड़ा वस्त्र लेंगे और फिनाइल डालेंगे, उससे साफ करेंगे। वही यदि आपको ये माइक की साफ़ सफाई करनी है तो इसके लिए वही कपड़ा और वही निरमा नहीं चलेगी, इसके लिए अलग से साफ़ सफाई होगी। वही आपको यदि आपके लैपटॉप, आपका मोबाइल का स्क्रीन या आपका चश्मा साफ़ करना है तो उसके लिए जो है वो अलग वस्तु का प्रयोग करना होगा। तो अलग अलग वस्तुओं के लिए साफ़ सफाई के साधन अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से हमारे चित्त को साफ करने वाला एकमात्र साधन है, वो है भगवान नाम का कीर्तन। चेतो दर्पण मार्जनम, वो हमारे चित्त के जो ऊपर लगी हुई धूल है उसे जो है वो मिटा सकता है, उसको साफ कर सकता है। कौन सी धूल है जो चित्त के ऊपर इतनी गहराई से बैठी हुई है? तो ये है, इसे कहते हैं कृष्णेतर वांछा, कृष्णेतर इच्छा। भगवान श्री कृष्ण से अलग कुछ इच्छा, यह है हमारे हृदय की सबसे बड़ी गंदगी। और इसके ही अलग अलग स्वरूप होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, जो हम लोग षडरिपु या जो 6 अनर्थ जिसे कहते हैं, वही जो 6 अनर्थ है वो इस कृष्णेतर इच्छा के ही अलग 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 रूप है। जैसे रावण के 10 सिर थे, रावण एक ही था, उसी प्रकार से ये कृष्णेतर इच्छा, भगवान श्री कृष्ण से अन्य कुछ अभिलाषा रखना, कृष्ण को छोड़ के बाकी किसी चीज़ में सुख प्राप्ति ढूंढना, वो है हमारी सबसे बड़ी धूल। और इस धूल को यदि हमें साफ करना है तो हमारे लिए एक ही सम्मार्जनी बचती है, वो है भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप। तो ये है चेतो दर्पण मार्जनम, इसको साफ सफाई किया जा सकता है। दूसरा है भव महा दावाग्नि निर्वापणम, उसे भी कम किया जाता है। ये भव सागर, इस संसार की तुलना कभी कभी सागर से की जा सकती है, भवसागर कहा जाता है, और कभी कभी इसकी तुलना जो है वो ज्वाला से की जा सकती है। संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो संसार दावा नललीढ़ लोका, ये दावानल है, ये संसार में हम लोग तप रहे हैं, जल रहे हैं। कौन सा अग्नि है जो हमें तपा रहा है? तो 3 प्रकार के अग्नि हमें जलाते हैं, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। आदि आत्मिक का अर्थ है हमारे स्वयं के शरीर और हमारे मन के द्वारा दी गई परेशानियां, वो कई सारा परेशानियां प्रदान करता है, प्रस्तुत करता है। आदि दैविक क्लेश, प्रकृति के द्वारा दिए गए क्लेश, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप, कभी अकाल पड़ना, कभी कुछ होना। और तीसरा है आदि भौतिक, दूसरे जीवात्माओं के द्वारा दिए गए क्लेश, दूसरों के द्वारा दिए गए क्लेश। जैसे कोरोना, ये दूसरों के द्वारा दिया गया क्लेश है। कोई विषाणु है जो दूसरा आपको परेशान करेगा, या किसी दूसरे देश ने सबको भेंट में प्रस्तुत किया हुआ है, यह है दूसरों के द्वारा मिलने वाले क्लेश। तो दूसरा कोई भी हो सकता है, हमारा रूम पार्टनर हो सकता है, दूसरा हमारा परिवार का सदस्य हो सकता है, दूसरा हमारा पड़ोसी हो सकता है, दूसरा जो है वो कोई कीटाणु हो सकता है, जीवाणु, विषाणु हो सकता है, या दूसरा देश भी हो सकता है जो हमें परेशान करता रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार से आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन 3 प्रकार के क्लेशों से हम हमेशा जलते रहते हैं। इसका यदि क्षमन करने का उपाय हमें ढूंढना है तो हमें, हाँ, आपने देखा होगा छोटी ऐसी पिचकारी होती है, तो ये दावाग्नि से तुलना की गई है। दावाग्नि का अर्थ होता है कोई साधारण अग्नि नहीं, दावाग्नि का अर्थ होता है जो जंगल में लगती है आग, उसे कहते हैं दावाग्नि। तो ये विशेष है
ये उदाहरण क्यों महाप्रभु प्रयोग में ला रहे हैं? क्योंकि दावाग्नि, जो जंगल में अग्नि लगती है, वो बाहर से कोई जाके नहीं लगाता है, वो स्वयं लगती है घर्षण के कारण। तो उसी प्रकार से हमारे चित्त के बीच में हमारी वासनाओं का घर्षण होके ये अग्नि लगी हुई है, ये स्वयं लगती है। स्वयं हमारे कर्मों के कारण हमने ये अग्नि में प्रवेश किया हुआ है। और जब दावाग्नि लगती है तो उसे शमन करने के लिए कोई अग्निशमन की गाड़ी काम में नहीं आ सकती। उसे जो है वो बहुत जोर से वर्षा होनी होगी, या ऊपर जाके आपको बहुत सारा पानी उसके ऊपर डालना होगा, तब ये अग्नि शमन हो सकती है। उसी प्रकार से ये जो बहुत बड़ी अग्नि लगी हुई है, संसार दाव दहना कुल भीषणेरु ज्वाला अग्नि अतिभिति दग्ध तनुरुहास्य त्वत्पाद पद्म सरसिम शरणागतस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। लक्ष्मी नरसिम्हा को प्रार्थना की जाइए कि आप कृपया मुझे निकालो, क्या हो रहा है, मैं जल रहा हूँ, संसार दाव दहना, संसार के इस दावानल में मैं जल रहा हूँ। कुल भीषणेरु ज्वाला अवलिभिति अतिदग्ध तनुरुहास्य, मेरे शरीर और मेरे मन को जो है वो ये अतीव उष्मा प्रदान करने वाली ये अग्नि जला रही है। और त्वत्पाद पद्म सरसिम शरणागत से, मैं शरणागत हो रहा हूँ आपके चरणों के प्रति। और आपका चरण किस प्रकार से है? सरसी, एक बहुत बड़ा जल का सरोवर है, जो सरोवर इस अग्नि को शांत कर सकता है। इस संसार की कोई अग्निशमन गाड़ी इसका शमन नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जो हम लोग इस संसार में जल रहे हैं, तप रहे हैं 3 तापों के कारण, उसका यदि शमन करना है तो उसका एकमात्र उपाय महाप्रभु यहाँ पे बताते हैं, वो है हरिनाम का संकीर्तन। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने भी जो भजन लिखा है ना, संसार विषानिली दीवानिशी हिया जले जुड़ाई ते ना कोई नो उपाय, मैं संसार में इस दावाग्नि में जल रहा हूँ, इसका कोई उपाय ही नहीं मुझे मिल रहा है। यदि इसका उपाय हमें चाहिए तो हमें आश्रय लेना होगा भगवान के दिव्य और पवित्र नाम का। तो ये 2 चीज़ों को कम करता है, वो महाप्रभु पहले बताते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को शुद्ध करता है, और भव महा दावाग्नि निर्वापनम। और ये दावाग्नि भी कौन सी है? महादावाग्नि, ये बहुत बड़ी दावाग्नि है। उसको यदि शमन करने का उपाय चाहिए तो वो भगवान के नाम का संकीर्तन प्रदान करता है। अभी 5 वस्तुएं जो बढ़ाता है, तो उसमें सबसे पहला आता है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय का अर्थ होता है जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, जो लंबे पल्ले के लिए हमें मदद कर सकता है। हम जानते हैं एक होता है प्रेयस, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, और दूसरा होता है श्रेयस, लॉन्ग टर्म पे ऑफ, जो लंबे पल्ले के लिए हमारी मदद करता है और जो भाग्य को उदित करता है, उसे कहते हैं श्रेय। कैरव, कैरव का अर्थ होता है सफ़ेद लीली या सफ़ेद कमल। चंद्रिका मतलब चंद्रमा। तो ऐसे बताया जाता है, कमल के कुछ फूल होते हैं, कुछ फूल सूर्य प्रकाश में खिलते हैं, उदित होते हैं। जैसे नीलोत्पल है, नीला कमल है, वो सूर्य प्रकाश में खिलता है। पीला कमल सूर्य प्रकाश में खिलता है। लेकिन ये जो कैरव है, कैरव का अर्थ होता है ये सफ़ेद लिली या सफ़ेद कमल का जो फूल है वो चंद्रमा से पोषित होता है। तो इसी प्रकार से ये जो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम है वो उस चंद्रमा के समान है जो प्रकाश फैलाता है। और ये जो भक्ति लता है, भक्ति लता का जो कैरव है, उसे जो है वो विकसित करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्य लीला के अध्याय 19 में रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर जो 10 दिन के लिए शिक्षाएं प्रदान की थी, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति लता का उल्लेख किया था। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला यदि कोई भाग्यवान जीव होगा तो गुरु और कृष्ण की कृपा से वो भक्तिलता का बीज पाएगा। तो हमें क्या करना होगा? महाप्रभु कहते हैं माली हैया करे सिंचन, बीज आरोपण। माली बनो आप, इस बीज को आरोपित करो और उसे सिंचन करो। और उसका सिंचन कैसे किया जाता है? उसका सिंचन करने के लिए श्रवण कीर्तन जले करये सिंचन। तो श्रवण और कीर्तन के द्वारा जो है वो उस भक्तिलता को सिंचित किया जा सकता है और उसकी बढ़ोतरी होती है। और भक्तिलता बढ़ते 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 धीरे धीरे सारे ब्रह्मांड को भेद कर परम व्योम में जाके कृष्ण के चरणों का सहारा ले सकती है। इसी यदि हम लोग श्रवण और कीर्तन का जल से उसे सिंचित करते हैं।
तो ये श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम का अर्थ क्या है? वो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जो पवित्र नाम का कीर्तन है उससे हमारी भक्तिलता को सिंचन किया जा सकता है, और उसके सिंचित किए जाने पर हमारी भक्तिलता वृद्धि हो सकती है, और वो जब आगे जाएगी तो कृष्ण प्रेम का फल जो है वो प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। चौथा बताया गया है विद्या वधु जीवनम। ये जो है सारे विद्याओं की वधु रूपी जीवन कहा गया है। तो सारे विद्या दो प्रकार की होती है, एक है लौकिक विद्या और दूसरा होता है पराविद्या। लौकिक विद्या मतलब इस संसार में जो कुछ हम लोग सीखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी आप लो भौतिक विषय, वो है पराविद्या, वो है लौकिक विद्या। लौकिक विद्या भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृतियों के बारे में कृष्ण कहते हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना वो है लौकिक विद्या। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय के गीता के 4 और 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं अपरेयम इतस्त्वन्याम, तो ये हो गया परा और दूसरा है अपरा। परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या तो परा विद्या मतलब आध्यात्मिक और अपरा मतलब लौकिक। तो ये जो भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जप है वो हमें लौकिक विद्या से परे जाकर हमें परा विद्या के बारे में जानकारी दे सकता है। इसलिए मध्य लीला के 8वें अध्याय जिसका शीर्षक है राय रामानंद संवाद, उसमें हम लोग देखें जब महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी विद्या सर्वश्रेष्ठ है, तो रामानंद राय कहते हैं कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण के भक्ति बिना और कोई जो है वो विद्या नहीं है। तो इसलिए ये जो विद्या बताई गया है वो है भक्ति देवी, और उसकी तुलना वधु से की जा सकती है। तो वधु क्यों कहा गया है? तो हमें पता है जो नवविवाहित वधु होती है उसका स्वभाव कैसे होता है। नवविवाहित वधु हमेशा जो है वो अपने आप को आंचल में ढक के रहती है, और सदैव हर एक का जो है वो हर एक का आदर करती है, हर एक को सत्कार प्रणाम करती है, सबको पहले सेवा करेगी, बाद में स्वयं के बारे में सोचेगी, हमेशा सेवक भाव में वो रहती है। तो इसी प्रकार से जो कोई भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लेता है भक्ति देवी का, ऐसा भक्त उसमें ये सारे गुण प्रकट होते हैं। वो सबका आदर करना प्रारंभ कर देता है और नम्र भाव में वो सेवा को प्रधानता देता है। इसलिए इसे जो है वो विद्या वधु जीवनम कहा गया है। ये हरिनाम जप करने का एक फल है। तो ये था चौथा वस्तु। 5वां है आनंदाम्बुदि वर्धनम। अंबुदि का अर्थ होता है सागर। आनंद अंबुदि वर्धनम, आनंद के सागर की वृद्धि करता है। हम अभी पड़े हुए हैं शोकाश्रु सागर में। शोक हासम हरे अवनता खिललोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम। हम अभी शोक हम अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं हमारे आंखों से, भगवत प्रेम के कारण नहीं, वो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं शोक के कारण, इस संसार में तपने के कारण, और उस अश्रुओं का सागर में हम लोग पड़े हुए हैं जिसे कहते हैं शोकाश्रु सागर। लेकिन यदि हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? शोकाश्रु सागर विशोषणम, इस सारे शोक के सागर को शोषण किया जाएगा, और न केवल इसे सुखाया जाएगा बल्कि हमें यहाँ से उठाकर आनंद के समुद्र में डुबाया जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, यहाँ र प्रकाशे सर्व जगत आनंद। सारे जगत में आनंद की उन्होंने बाढ़ लाई है, और उस बाढ़ में हर एक को वो डुबाना चाहते हैं। तो जो भी कोई भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का जप करता है वो इस प्रकार से दिव्य आनंद के सागर में जो है वो डूब सकता है। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम। छठा लक्षण प्रदान करते हैं प्रतिपदम, हर एक पद पर, पूर्ण अमृत आस्वादनम। तो आप कहेंगे सागर में तो डूब जाएंगे, लेकिन सागर का जल, इस भौतिक संसार में सागर हम लोग देखते हैं वो नमक का सागर होता है, जिसमें जाएंगे तो वो जल पी भी नहीं सकते, आस्वादन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो आनंद अंबुदि, ये जो समुद्र है, इसमें प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, इसमें इसका आस्वादन भी जो है वो किया जा सकता है। और किस प्रकार का आस्वादन? जिससे हमें तृप्ति मिले और जिससे हमें जप करने की और प्रेरणा मिले।
और प्रतिपदम, इस भौतिक संसार में कहा गया है पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, हमारे पद पद पर यहाँ पर विपदाएं हैं, पद पद पर, इसलिए पद बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है, क्योंकि पदम पदम विपदाम, घर में लॉकडाउन क्यों करके रखा है, क्योंकि पदम पदम विपदाम, बाहर जाएंगे तो आप कोरोना वायरस से अफेक्ट हो सकते हैं, तो पदम पदम विपदाम है, हर पद पर जो है वो कुछ संकट आ सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से हरिनाम के आनंद के अमृत में डूबता है तो वहाँ पर प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, और इस प्रकार का आस्वादन किया गया है जो हमारे रूप गोस्वामी पाद है वो किस प्रकार से आस्वादन किए हैं। वो तो कहते हैं कि जब ये भगवान के दिव्य नाम का मैं जप करता हूँ तो मुझे अनंत मुख चाहिए, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता क्रियद्भिर अमृतये कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कृष्ण, ये दो अक्षर पता नहीं इन्होंने कितने अमृत को पैदा किया हुआ है। जब ये मेरे जिह्वा के ऊपर नृत्य करते हैं तो मुझे अनंत जिह्वाएं चाहिए, लाखों करोड़ों जिह्वाएं चाहिए ऐसा प्रतीत होता है, और जब मेरे कानों में प्रवेश करते हैं तो मुझे करोड़ों कान चाहिए ऐसी अभिलाषा होती है, और जब मेरे चित्त में प्रवेश करते हैं तो सारे इंद्रियों को वश में करते स्तब्ध कर देते हैं। ऐसा है भगवान का दिव्य नाम। तो ये आप कहेंगे तो हम भी कितना कृष्ण का नाम का जप करते हैं, ऐसी तो कभी अभिलाषा नहीं होती। तो रूप गोस्वामी को यदि प्रश्न पूछा जाए भाई आपके सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, कैसे आप ये ऐसा आस्वादन कर पा रहे हैं, तो रूप गोस्वामी उसका जवाब अपने उपदेशामृत किताब में दे रखे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग क्यों कृष्ण के नाम का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं आज, तो कहते हैं कि हमारे जिह्वा के ऊपर जो है वो अभी रुचि नहीं उत्पन्न हुई है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्यापित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सै वजुष्ट्वा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गदमूल हंत्री। इस प्रकार से वो कहते हैं कि हमें अविद्या नामक बीमारी हुई है। यदि पीलिया बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है तो गन्ने का जूस उसे पिया जाता है, वो उसे कड़वा लगता है, स्वाद नहीं प्रदान करता, लेकिन दवाई के रूप में लेता रहेगा तो कभी ना कभी आगे जाके स्वाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप निरंतर ऐसे कृष्ण का नाम लेते रहो, वही दवाई है आपके लिए। एनेची औषधि माया नशीबार लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम्ही मागी। इसलिए ये औषधि है, इसे औषधि के रूप में लेते रहो, निरंतर लेते रहो। इससे क्या होगा, स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री, ये स्वाद उत्पन्न हो जाएगा कभी ना कभी आगे चल के, इसलिए ये लेते रहो। तो ये है प्रतिप्रदम पूर्णामृत स्वादनम, और सातवां उसका आशीर्वाद है सर्वात्म स्नपनम। सर्वात्म स्नपनम, स्नपनम का अर्थ होता है स्नान कराना। सर्वस्व आत्म, आत्मा शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। आत्मा रामश्च मुनियो, जो 61 अर्थ महाप्रभु ने प्रदान किए थे मध्य लीला के अध्याय 24 में, उसमें जो है वो आत्मा शब्द के ही 7 अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। यदि आप उसे पढ़े हैं तो उसमें आत्मा का अर्थ होता है मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, कुछ भी हो सकता है। तो यदि हम लोग स्नान करते हैं तो कैसे हमें तृप्त, इसे वैशाख महीना चल रहा है, बहुत सारी गर्मी है, यदि हम लोग ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो लगता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार से जब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो हमें संपूर्ण जो है वो स्नान करा देता है, हमारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा सबको स्नान करा देता है। और इस प्रकार से मानो बहुत गर्मी में यदि आप अचानक से कोई एसी कमरा है उसके अंदर आप प्रवेश कर लेते तो आपको जैसी अनुभूति होगी, उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से, निरंतर उच्चारण करने से आगे चल के वैसा ही अनुभूति हमें मिल सकती है। तो ये 7 आशीर्वाद, ये 7 फल जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करता है। ये महाप्रभु ने दिया हुआ पहला श्लोक है। और इस श्लोक का अर्थ महाप्रभु स्वयं भी आगे बताते हैं। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन, इस संसार पाप रूपी संसार का जो है वो नाश किया जा सकता है। चित्त शुद्धि, चित्त को शुद्ध कराता है। और सर्व भक्ति साधन उद्गम, सारे जो भक्ति के अलग अलग साधन हैं उनमें प्रमुख साधन माना गया है। बाकी कई सारी विधियां हैं, ऐसा नहीं है कि विद्या नहीं है।
साधनामध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम दीते धरे महाशक्ति। कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है, ऐसी नवविधा भक्ति ये साधन है। लेकिन उसमें भी तारमध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले पाए कृष्ण रच चरण। निरपराध रूप से यदि नाम ले, उन सब में श्रेष्ठ क्या है तो वो है नाम संकीर्तन। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर उसे जो है वो उसकी सर्वोत्कृष्टता प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। कृष्ण प्रेम उद्गम, कृष्ण प्रेम का उद्गम करा सकता है ये नाम, और प्रेमामृत का आस्वादन करा सकता है। कृष्ण प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरणों की प्राप्ति करा सकता है ये भगवान का नाम। और सेवामृत समुद्रे मज्जन, सेवा, कृष्ण की सेवा रूपी अमृत में हमें डुबा सकता है। ये है भगवान का नाम, उतनी शक्ति उसमें है। अभी महाप्रभु को मन में अलग भाव प्रकट हो जाता है, विषाद और दैन्य। उठिल विषाद दैन्य पड़े आपन श्लोक, यहार अर्थ सुनी सब याय दुख शोक। अभी महाप्रभु के मन में दैन्य और विषाद ये भाव आया, और उसके कारण उन्होंने एक श्लोक की रचना की और बताया, जो श्लोक सुनने के बाद हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। और वो है शिक्षाष्टक का दूसरा श्लोक। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिन अनुरागः। यहाँ पर बताया गया है कि कैसी अवस्था हमारी है। महाप्रभु तो मतलब स्वयं इस श्लोक की रचना किए और दिए हैं हमें, लेकिन ये हमारे लिए है कि हमारी कैसी अभी दशा है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपा ते करिल अनेक नामेर प्रचार। अन्य अन्य लोगों की अन्योन्य वांछाएं और इच्छाएं होती है, उनको पूर्ण करने के लिए आपने अलग अलग नामों में अपनी शक्ति संचारित की है। कि कई सारे नाम हैं, गोविंद, माधव, दामोदर इति, इस प्रकार से लाखों करोड़ों नाम है भगवान के। और नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्तियाँ आपने उसमें अर्पण कर दी है। और तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, अर्पित तो कर दिए लेकिन शक्तियाँ, लेकिन उसके लिए कुछ नियम भी नहीं रखा है कि आप कौन से भी समय कभी भी नाम का जप किया कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे उस समय वहाँ पर और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल गुरु गोस्वामी, जो बचपन से महाप्रभु के संग में रह चुके थे। तो जगन्नाथपुरी में एक बार एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही विष्ठा विसर्जन करने के लिए जा रहा था और वो हमेशा कृष्ण का नाम लिया करता था। और उसकी जीवा को आदत लग गई थी कि हमेशा कृष्ण का नाम करते रहे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वो विष्ठा विसर्जन के लिए गया था और अपनी जीवा को पकड़ के रखा था। तो जीवा पकड़े था क्योंकि अभी विष्ठा विसर्जन का मैं गंदा काम कर रहा हूँ, इसमें भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। तो ये गोपाल वहाँ पर जाता है, छोटा बच्चा था गोपाल उस समय। तो गोपाल वहाँ पर जाता है और उन्हें कहता है कि ऐसा नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का नाम कभी भी लिया जा सकता है। यदि विष्ठा विसर्जित करते समय आपकी देहांत हो जाएगी तो आपकी क्या गति होगी, इसलिए आप इस समय भी नाम ले सकते हैं। और जब ये महाप्रभु को ये बात पता चली तब महाप्रभु ने आनंदित होकर उन्हें नाम दिया गुरु, कि आप गुरु हैं और हरिनाम का जप किस प्रकार से सर्वदा किया जा सकता है ये आप इस संसार को सिखा रहे हैं। इसलिए तब से उनका नाम हुआ गोपाल गुरु करके। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कभी भी ये भगवान का नाम जो है वो इतना शक्तिशाली लेकिन कभी भी लिया जा सकता है। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, भगवान आपने कितनी सारी कृपा मेरे लिए इस बद्ध जीव के उद्धार के लिए कर दी है। लेकिन दुर्दैव क्या है, दुर्दैव ईदृशमिहा जनि न अनुरागः। लेकिन मेरा दुर्दैव यह है कि मुझे उस दिव्य नाम के प्रति जो है वो अभी तक अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। खाइते शुईते यथा तथा नाम लय, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि होय। खाते समय, सोते समय, किसी भी समय, काल देश इसका कुछ भी नियम नहीं है, कहाँ पर भी लिया जाए तो सब सिद्धि हो सकती है। सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग, हमारा दुर्दैव नामे नाही अनुराग। लेकिन हमारा दुर्दैव यह है कि हमें इस नाम में जो है वो अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। ये जो भगवान का नाम का जप है वो कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अभी महाप्रभु बताएंगे कैसे इसका नाम का जप करना चाहिए। ये रूपे लईले नाम प्रेम उपजय, तहार लक्षण सुन स्वरूप राम राय।
किस प्रकार से नाम लेना चाहिए जिससे प्रेम की उत्पत्ति हो सकती है। प्रेम उपजय तहार लक्षण सुन, उसके लक्षण सुनो हे स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, इन लक्षणों को सुनो कैसे किया जाएगा जब, तब जो है वो आपको प्रेमोत्पत्ति हो सकती है। और महाप्रभु शिक्षाष्टम का तीसरा श्लोक इसके बाद सुनाते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः, कि किस प्रकार से जो भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना, अपने 4 यहाँ पे गुण बताए गए हैं। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक नम्र होना चाहिए व्यक्ति ने। तरोर इव सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। अमानीन, स्वयं के लिए मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और मान देन, सदैव दूसरों को सम्मान करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो हम देखते हैं कि जब हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण, उसका वर्णन होता है अंत्य लीला के 11वें अध्याय में। उसमें जब महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए जाते हैं तो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु कहते हैं कि आप यदि हमें छोड़ के जाएंगे तो मेरे लिए सबसे सुख का कारण कोई है तो वो आप है। आप यदि छोड़ के जाएंगे तो कैसे होगा, मुझे सुख कौन प्रदान करेगा। उस समय हरिदास ठाकुर उनकी विनम्रता प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि आमा है न यदि एक कीट मरी गेल एक पिपलिका मैले पृथ्वीर कहाँ हानि हैल। वो अपने आप को एक चींटी के समान मानते हैं। वो कहते हैं कि एक चींटी यदि मृत हो जाती है तो इस पृथ्वी को क्या हानि होती है, उस प्रकार से मैं एक सामान्य जीव हूँ, मैं मर जाऊंगा तो क्या हानि होगी। तो ये तृणादपि, ये उनका भाव यहाँ पे प्रस्तुत होता है। और मान देना, कितना वो मान देते थे दूसरों को। मोर शिरोमणि कत कत महाशय तोमार लीलाय सहाय कोटि भक्त होय। मेरे सर के ऊपर बैठने के लिए कई सारे भक्त जो है वो क्वालिफाइड है, इतने बड़े बड़े भक्त है, कोटि कोटि भक्त आपकी लीला में सहायता प्रदान कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों भक्त है। तो दूसरों को मान देते थे। और सहनशीलता क्या थी उनकी, तो चैतन्य भागवत का ये वृत्तांत, जब उन्हें 22 बाजारों में पीटा गया था तो बिल्कुल उनके मुख से ऊह ऐसा करके भी नहीं निकला था। तो इस प्रकार से सब कुछ उन्होंने सहन किया, इसलिए वो नामाचार्य बने। क्योंकि वो तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन भाव में जो वो निरंतर जप किया करते थे, इसलिए वो 22 घंटा जप किया करते थे और भगवान के 3 लाख नामों को जप करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि ये 4 गुण उनमें जो है वो परिपूर्ण मात्रा में उपस्थित थे। उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। उत्तम होकर भी अपने आप को कोई व्यक्ति तृण से भी अधम मानता है, उस व्यक्ति की कृपा जो है वो मिल सकती है। जैसा हम लोग देखते हैं राजा प्रताप रुद्र को भी उसी प्रकार से कृपा मिली थी। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन, इसलिए जगन्नाथ की कृपा उन्हें मिली। मध्य लीला के अध्याय 13 और 14 में राजा प्रताप रुद्र इनको कृपा मिली, उसका वर्णन आता है। तो उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, उत्तम होने के बावजूद अपने आप को तृणा से भी अधिक हीन मानकर उन्होंने झाड़ू लगाने की सेवा की, इसलिए क्या हो गया, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन, इसलिए उन्हें जगन्नाथ की और साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। तो ये जो श्लोक है, और महाप्रभु कहते हैं दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम, 2 प्रकार की सहिष्णुता वृक्ष के समान हमने जतानी चाहिए। कौन से 2 प्रकार की सहिष्णुता है, वृक्ष क्या सहिष्णुता दिखाता है। वृक्ष ये न काटिलेह किछु न बोले शुकाया मैलेह कारे पानी न मा गए। यदि कोई वृक्ष को काट भी देता है तभी वृक्ष कुछ बोलता नहीं है और सूख जाएगा, सूखते हुए मर जाएगा, लेकिन कभी किसी से पानी की मांग नहीं करेगा कि मुझे पानी डालो। तो इस प्रकार से जो है वो सहिष्णु होता है। से ये मा गए तारे देय आपन धन घर्म वृष्टि सहे आनेर करय रक्षण, ये होता है वृक्ष का स्वभाव। ये मा गए देय आपन धन, जो कोई व्यक्ति जो कुछ मांगता है वो अपना धन दे देता है। कोई व्यक्ति कहता है टहनी चाहिए तोड़ के लेके जाओ, कोई कहता है आपका आम दे दो, वो आम दे देता है।
परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गाया, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। वृक्ष परोपकार, दूसरों के लिए जो है वो अपने फल जो है वो हमेशा देते हैं, कभी स्वयं उसका आस्वादन नहीं करते। दूसरों के लिए उनका सब कुछ, हर एक हिस्सा वृक्ष का दूसरों के हित के लिए होता है। लेकिन घर्म वृष्टि सहे, वो वृष्टि सहन करेंगे, उष्णता सहन करेंगे, लेकिन जो है वो अन्य करे रक्षण, दूसरों की हमेशा रक्षा करेंगे, उन्हें छाव प्रदान करेंगे। उत्तम हया वैष्णव हबे निर अभिमान, जीवे सम्मान दिबे जानी कृष्ण अधिष्ठान। उत्तम होकर भी जो वैष्णव है वो हमेशा अपने आप को निराभिमानी, बिल्कुल अभिमान नहीं प्रस्तुत करता है, और जीवे सम्मान दिबे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सारे हर एक जीव को वो सम्मान देता है। क्यों सम्मान करता है? क्योंकि जाने कृष्ण अधिष्ठान, वहाँ पर कृष्ण का अस्तित्व है हर एक के हृदय में, यह जानकर वो सबको सम्मान करता है, और इसलिए वो अमानी न और मान देना इसका जो है वो पालन कर सकता है। एई मत हैया एई कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति नाम लेता है तभी जाकर कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। कहिते कहिते प्रभुर दैन्य बाढ़िला, शुद्ध भक्ति कृष्ण ठाई मागिते लागिला। अभी महाप्रभु के दैन्य भाव में और बढ़ोतरी हो रही है, और दैन्य बढ़ने के कारण महाप्रभु अभी भगवान से शुद्ध भक्ति की अभिलाषा कर रहे हैं। प्रेमेर स्वभाव यहाँ प्रेमेर संबंध, सेई माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। जहाँ भगवत प्रेम का संबंध होता है, इसका स्वाभाविक लक्षण यह है कि भक्त अपने आप को भक्त नहीं समझता। ये प्रेम का संबंध है। कोई भी अपने आप को भक्त नहीं समझता, बल्कि वह यह सदैव सोचता है कि मुझे रंच मात्र भी कृष्ण के प्रति प्रेम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनकी टीका से कुछ अंश लेके अपनी टीका में वो लिखते हैं और कहते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि इन लोगों में भगवत प्रेम या भक्ति का लेश मात्र भी नहीं होता, वे अपने आप को बहुत बड़े भक्त के रूप में विज्ञापित करते हैं। तो जिनमें भक्ति नहीं होती है वो अपने आप को भक्त करके एडवर्टाइज करते हैं, यद्यपि वे किसी भी समय भक्ति के दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं कर सकते। तो अपने आप को भक्त नहीं बोलना चाहिए। ऐसे तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी जो प्राकृत सहजिया के नाम से विख्यात है, कभी कभी अपना सौभाग्य प्रदर्शित करने के लिए भक्ति के लक्षण प्रकट करते हैं, किंतु वे लोग ढोंग करते हैं, क्योंकि ये भक्ति के लक्षण केवल बाहरी होते हैं। प्राकृत सहजीय इन लक्षणों को कृष्ण प्रेम में अपनी तथाकथित प्रगति का विज्ञापन करने के लिए दिखाते हैं, किंतु इन प्राकृत सहजियों के दिव्य भाव लक्षणों की प्रशंसा करना तो दूर रहा, शुद्ध भक्त इनकी संगति तक नहीं करना चाहता प्राकृत सहजियों का। इसलिए प्राकृत सहजियों की शुद्ध भक्तों से तुलना करना उचित नहीं है। और जब कोई सचमुच ही कृष्ण प्रेम में प्रबुद्ध होता है तो वह अपने आप को विज्ञापित करना नहीं चाहता, किंतु भगवान की अधिकाधिक सेवा करने का प्रयास करता है। तो जो वास्तव में भक्त होता है वह अपने आप को भक्त के रूप में कभी विज्ञापित नहीं करता, और कृष्ण की अधिकाधिक सेवा करने की अभिलाषा मात्र जो है वो रखता है। और शुद्ध भक्ति की ही वो केवल अभिलाषा रखता है, बाकी कुछ उसे अभिलाषा नहीं रहती है। और ऐसा कह के महाप्रभु शिक्षाष्टक का 4वां श्लोक सुनाते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। मुझे केवल भक्ति की अभिलाषा है, बाकी कुछ अभिलाषा नहीं। मुझे न धन चाहिए न मुझे पैसा चाहिए। धन जन नहीं मांगे कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करे। कृष्ण कृपा करके मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करो। मुझे न तो धन चाहिए, न जन, न मुझे अनुयायीगण चाहिए, न मुझे कवित्व करने की शक्ति कविता चाहिए, और न सुंदरियों की अभिलाषा है। इस भौतिक संसार में सारे लोग इन्हीं वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, ये सब हमें दो, लेकिन यहाँ पर भक्त की अभिलाषा है कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु बता रहे हैं कि मुझे केवल भक्ति चाहिए, और किस हद तक चाहिए। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। आपके प्रति मुझे अहैतुकी भक्ति का दान दीजिए भगवान। और जन्मनी जन्मनीश्वरे, मैं अगला जन्म और उसके अगले जन्म और उसके अगले जन्म में भी मुझे क्या चाहिए, तो केवल आपके प्रति अहैतुकी भक्ति चाहिए। अगले जन्म जन्मांतर की अभिलाषा है, इसका अर्थ हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो भगवान का जो भक्त होता है वो मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता। तो
जो भक्तिलता का वर्णन किया गया है, उसमें जो भक्तिलता का तो हम लोग हरिनाम करके सिंचन कर रहे हैं, जल तो डाल रहे हैं, लेकिन ये जो अलग अलग इच्छाएं हैं इसे कहते हैं अन्य अभिलाषा बीज। तो ये अन्य अभिलाषा के बीज हम लोग यदि रखेंगे तो जो पानी है, जल डाला है, वो अन्य अभिलाषा में चला जाएगा और सूखी जाए पाता, जो हमारी भक्तिलता है उसके पत्ते सूख जाएंगे, और कैसे सूख जाएंगे, कब सूख जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और वो मर भी जाएगा बीज। तो इसलिए ये अन्य अभिलाषा के बीजों को हमें निकाल के फेंकना है, इसे कहते हैं टेकिंग आउट द वीड्स। तो ये अन्य अभिलाषी का बीज को महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि न धनम न जन्म न सुंदरीम न कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की। तो ये हमारी प्रार्थना भगवान के चरणों में होनी चाहिए। अभी महाप्रभु का दैन्य भाव और बढ़ने लगता है। अति दैन्य पुनः मागे दास्य भक्तिदान, अपनारे करे संसारी जीव अभिमान। अपने आप को भौतिक जगत का बद्धजीव समझते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दीनता पूर्वक पुनः भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करने की अभिलाषा रख रहे हैं। और चैतन्य शिक्षाष्टकम का 5वां श्लोक यहाँ पर उद्धृत करते हैं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। अयि नंद तनुज कृष्ण, हे नंद तनुज कृष्ण, पतितम माम विषमे भवाम बुधो, इस विषम भवसागर में मैं गिरा हुआ हूँ। मेरी अवस्था को आप समझो। सागर में यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है तो वो किस चीज़ की अभिलाषा रखेगा? सागर में डूबता हुआ व्यक्ति मेरा बैंक बैलेंस बढ़े इसकी अभिलाषा नहीं रखेगा। सागर में डूबता हुआ व्यक्ति मुझे गुलाब जाम चाहिए, मुझे भूख लगी है, इसकी अभिलाषा नहीं रखेगा। डूबता हुआ व्यक्ति की केवल एक ही अभिलाषा रहेगी, किसी न किसी प्रकार से मुझे इससे बाहर निकालना है। वही अभिलाषा जो रख रहा है कि मैं गिरा हुआ हूँ और क्या कीजिए, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, आपके चरण कमलों की धूलि का एक कण मुझे जो है वो आप मानिए है भगवान, अन्य कुछ मुझे जो है वो अभिलाषा नहीं है। तोमार नित्य दास मुई तोमा पासरिया, पड़िया छो भवार्णवे माया बद्ध हैया। तुम्हारा नित्य दास मुई तुम्हारा पासरिया, मैं आपका नित्य दास हूँ, आपका मैं नित्य किंकर हूँ, लेकिन मैं उसे भूल गया हूँ। पासरिया मतलब मैं भूल गया हूँ। पड़िया चो भवार्णवे माया बद्ध हैया, और माया के कारण मैं इस भौतिक संसार में गिर पड़ा हूँ। इसमें माया का भी दोष नहीं है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। माया क्यों संसार का दुख देती है? क्योंकि कृष्ण को भूलने का हमने सबसे बड़ा अपराध किया हुआ है, इसलिए हम कृष्ण को भूल गए हैं और इस माया रूपी सागर में हम लोग पड़े हुए हैं। कृपा करी कर मोरे पद धूलि सम, तुम्हारा सेवक करो तुम्हारा सेवन। कृपा करके आपके चरण कमलों की धूल बना लीजिए, आपके सेवकों में मेरी गणना कीजिए और आपके सेवा का सुअवसर मुझे आप प्रदान कीजिए। पुनः अति उत्कंठा दैन्य होइल उद्गम, कृष्ण ठाई मागे प्रेम नाम संकीर्तन। अभी महाप्रभु की उत्कंठा और दैन्य और अधिक बढ़ गई, और श्री कृष्ण को वो क्या मांगते हैं? चैतन्य शिक्षाष्टकम का यह 6वां श्लोक यहाँ पर उद्धृत होता है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब वो दिन आएगा? कबे हमें से दिन आमार, कब वो दिन आएगा? तो ये एक साधक के लिए किम और कदा, ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किम मतलब मैं क्या करूं आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या क्या करूं, किम किम करो मैं, इसलिए किंग कर। और कदा, कब वो दिन आएगा? कि कैसा दिन? नयनम गलदश्रुधारया, आपका नाम उच्चारण करने से जो है वो मेरे आँखों से अश्रु प्रवाहित होंगे, प्रेमाश्रु। वदनम गद गद हृदया गिरा, मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा। और पुलकैर निचितम वपुः, मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। कब वो दिन आएगा जब मैं आपका नाम लूँगा तो इतने सारे लक्षण जो है वो प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें हमेशा याचना करनी चाहिए कि कब 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 वो दिन आएगा। यदि वो दिन अभी नहीं आ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि मेरा हृदय जो है वो पत्थर के समान है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय में 24वें श्लोक में वर्णन आता है। तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद्गृह्यमानैर हरिनाम ध्येये न विक्रियेथात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। यदि आँखों से अश्रु प्रवाहित नहीं हो रहे हैं
शरीर कंपित नहीं हो रहा है, कैसे कब यद गृह्यमाणे हरिनाम दे, ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप किया जा रहा है तब भी ऐसे लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो समझना चाहिए अश्म अश्म तदश्म सारम हृदयम बतेदम, उस व्यक्ति का हृदय जो है वो पत्थर से बना हुआ है, वो हृदय नहीं है। तो क्योंकि हमारा हृदय पथरीला है इसलिए हमें ये नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग भगवान को याचना करते हैं कि कब भगवान वो दिन आएगा कि मेरा अश्म रूपी हृदय पिघल जाएगा और जब मैं आपका नाम उच्चारण करूँगा तब ये सब जो है वो दिव्य लक्षण प्रकट होंगे। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते कबे बहे नीर, मेरे आँखों से अश्रु प्रवाहित होंगे जब मैं हरि हरि बोलूँगा, और जब गौरांग बोलूँगा तो मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। कब वो दिन आएगा उसकी मैं निरंतर अभिलाषा रखा हूँ। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, ये प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, मेरा जीवन दरिद्र है। क्यों दरिद्र है? क्योंकि प्रेम धन नहीं है मेरे पास। दरिद्र उस व्यक्ति को नहीं कहा जाता जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है। दरिद्र उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास प्रेम का धन नहीं है, कृष्ण प्रेम का धन जिस व्यक्ति के पास नहीं है। प्रेम धन व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास्य करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, मुझे आप दास बना के रखो और मुझे वेतन चाहिए। दास बनाने के बाद ये कोई वेतन कौन सा वेतन चाहिए? कृष्ण मुझे आप दास के रूप में स्वीकार कर लो और आप मुझे वेतन भी देना, और वेतन के रूप में मुझे आप प्रेम धन इसका जो है वो सैलरी देना। रसांतर वेशे हैल वियोग स्फुरण उद्वेग विषाद दैन्य करे प्रलापन, कृष्ण के वियोग में महाप्रभु में अभी कौन कौन से भाव आए? उद्वेग, विषाद और दैन्य और विभिन्न अन्योन्य रसों का उदय हुआ और महाप्रभु उन्मत्त होके बोलने लगे। और 7वां श्लोक शिक्षाष्टकम का महाप्रभु प्रस्तुत करते हैं। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद से मुझे इतना विरह महसूस हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? युगायितम निमेषेण, निमेष का अर्थ होता है पलक बंद होने के लिए जितना समय लगता है उसे कहते हैं निमेष। युगायितम निमेषेण मतलब अभी निमेष काल मुझे जो वो युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। एक युग कितना होता है? एक युग कितना लंबा होता है? कलयुग का ही यदि हम लोग वर्णन देखें तो 4,32,000 वर्ष उसकी जो है वो आयु है कलयुग की। तो युगायितम निमेषेण, तो एक निमेष काल जो है वो मुझे अभी युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। और चक्षुषा प्रावृषायितम, आंखों से निरंतर गंगा जमुना जैसी धाराएं प्रवाहित हो रही है। और शून्यायितम जगत सर्वम, सारा जगत मुझे गोविंद के विरह में अभी शून्य प्रस्तुत हो रहा है। अभी मुझे उसमें कुछ भी रुचि नहीं मैं रख रहा हूँ। उद्वेगे दिवसनायाय क्षण हैल युगसम वर्षारम मेघ प्राय अश्रु वरिष नयन, उद्वेग दिवस न आए, उद्वेग के कारण मेरा दिन नहीं कट रहा है। और क्षण हैले युगसम, एक क्षण मुझे युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। वर्षार मेघ प्राय अश्रु वरिषे नयन, वर्षा के समान निरंतर आंखों से अश्रु मेरे प्रवाह हो रहे हैं। गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पोड़े नाया जीवन, गोविंद के विरह में मुझे त्रिभुवन पूरा अभी शून्य लग रहा है। और तुषानले पड़े, तुषानल का अर्थ होता है कि जो भात होता है ना, भात उसकी राइस पैडी जिसे कहते हैं, उसे यदि आप अग्नि लगा देंगे तो वो तुरंत जलती नहीं है, वो धीरे 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 जलती है। तो ऐसा कहा गया कि तुषानले पोड़े या नाया ये जीवन, कि तुषानल में मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, पड़ा हुआ हूँ और मेरा जीवन जा नहीं रहा है। भगवान आपसे मुझे इतना विरह महसूस हो रहा है कि मेरा जीवन भी अभी नहीं जा रहा है और तीनों भुवनों का राज भी मुझे जो है वो शून्य के जैसा प्रतीत हो रहा है। मुझे बिल्कुल अभिलाषा नहीं है। राधा रानी की सखियाँ राधा रानी को उपदेश देती है कि हे राधा रानी, कृष्ण तुम्हारे और ध्यान नहीं दे रहे, उदासीन हो गए, क्यों उस कृष्ण की पूजा कर रही है तू? कृष्ण उदासीन हैला करीते परीक्षण, सखी सब कहे कृष्ण करे उपेक्षण। सखिया राधा रानी को कहते हैं कि आपकी परीक्षा ली जा रही है और कृष्ण आपकी उपेक्षा कर रहे हैं। एते
चिंतिते राधार निर्मल हृदय, स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करिल उदय। जब श्रीमती राधारानी इस प्रकार से सोच रही थी तब उनके अंदर जो है वो स्वाभाविक प्रेम के गुण प्रकट हुए, क्योंकि उनका हृदय जो है वो शुद्ध था। अभी कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? ईर्ष्या, उत्कंठा, दैन्य, प्रौढ़ी, विनय, एत भाव एक ठई करिला उदय। एक जगह पर ये सारे भाव आ गए। कौन कौन से? ईर्ष्या, उत्कंठा, दीनता, उत्साह और विनय, ये सारे भाव अभी एक जगह पर आ गए। और एत भावे राधार मन अस्थिर हईला, इस भाव में राधा रानी का मन अस्थिर हो गया। सखीगण आगे प्रौढ़ी श्लोकये पढ़िला, इस प्रकार से सबसे उत्तम श्लोक श्रीमती राधा रानी ने अपने सखियों को कहा। सही भाव प्रभु से ही श्लोक उच्चारिला, उसी भाव में महाप्रभु ने एक श्लोक कहा। श्लोक उच्चारुते तद्रूप आपने होइला, और उस श्लोक का उच्चारण करते हुए महाप्रभु अपने आप को राधा रानी मान रहे थे और उस श्लोक का महाप्रभु गान करते हैं। शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव ना परः। आश्लिष्यवा, कृष्ण मुझे आलिंगन दे सकते हैं, या पादरताम पिनष्टुमाम, अपने चरणों में रख के मुझे लात मार सकते हैं। अदर्शनात्, मुझे दर्शन न देकर मेरे हृदय को मर्माहित कर सकते हैं। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मैं जानती हूँ वो लंपट है, वो कुछ भी करने में सब कुछ समर्थ है, लेकिन फिर भी मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः, वही मेरे प्राणनाथ है और उनके अलावा मेरे और कोई मैं नाथ के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा ये दिव्य भाव जो है वो श्रीमती राधा रानी प्रस्तुत करती है। और महाप्रभु ने अन्य कई सारे श्लोक बताए जिसके द्वारा उन्होंने इस श्रीमती राधा रानी के अत्युच्च प्रेम के भाव का जो है उन्होंने आस्वादन किया। और उन आस्वादनों का जो श्लोकों का महाप्रभु ने आस्वादन किया, उसका आस्वादन हम हमारे कल के और आखिरी सत्र में करेंगे। तो यदि आपको भी जो 8वां श्लोक है जो श्रीमती राधा रानी ने कहा है, उसका आस्वादन जैसा हमें, यदि हमारे सामने कुछ डिश रखी गई है और जो हमारा सबसे चहीता पदार्थ है, तो कुछ लड्डू या कुछ हमारी चहीती वस्तु है, हमारी मनपसंद वस्तु है, वो यदि हमारे सामने है तो हम लोग उसे निगल नहीं लेते हैं, हम उसका चाव से आस्वादन करते हैं ठीक ठीक से। तो इसी प्रकार से यदि उस 8वें श्लोक की चर्चा हम अभी करेंगे तो वो उसके प्रति जो है वो न्याय नहीं होगा। तो हम उसे न्याय देना चाहते हैं और चाव से और आस्वादन करते हुए हम उसकी चर्चा हमारे कल के सत्र में करेंगे। तो ये हमारे चैतन्य चरितामृत श्रृंखला का कल का आखिरी दिन है और बहुत ही ये विशेष दिन रहेगा। तो आप सभी को आमंत्रण देते हैं और ख़ास करके जो 8वां श्लोक है उसका हम लोग जो है वो महाप्रभु के साथ आस्वादन करना चाहेंगे। तो मिलेंगे कल ठीक शाम को 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।